अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। काई क्लास में आपका खुशामदीद है। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर। जैसे आपको पता है कि जे के बोश और शॉर्ट सीरीज चल रही है। आज ये मैथमेटिक्स का तीसरा पार्ट है। इसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे: सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, सर्कल्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए बेटा, जैसे पहला क्वेश्चन है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम इज 64 सेंटीमीटर आर जॉइंटेड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्ट क्यूबाइड। इससे पहले हम कुछ फार्मूला सीखेंगे। देखो बेटा, पहला, अगर मैं बात करूंगा क्यूबाइड की, क्यूबाइड होता क्या है? ये एक 3 डायमेंशनल फिगर होती है। ऐसी, जिसकी लेंथ होती है, ब्रेडथ होती है और हाइट होती है, यानी जिसके सारे डायमेंशंस अलग अलग होते हैं। ठीक है। अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूंगा बेटा, वॉल्यूम की बात करूंगा, वॉल्यूम किसके बराबर आता है? लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट। ठीक है बेटा। अगर मैं बात करूंगा टीएसए, यानी टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगा, टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है? ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेडथ, ब्रेडथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ। ठीक। अगर मैं सीएसई की बात करूंगा, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, या इसको बोला जाता है लेटरल सरफेस एरिया। देखो, लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको ओमिट करना है। जैसे नीचे वाला पार्ट क्या है इसका? लेंथ और ब्रेडथ। इसको ओमिट करो। जरा देखो यहां क्या आ जाएगा, ट्वाइस ब्रेडथ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ। अगर मैं बात करूंगा ट्वाइस, एच तो कॉमन निकलेगा, बचा क्या? ब्रेडथ प्लस लेंथ। ये हो गई बात क्यूबाइड की। अब दूसरा है इसमें, अब इसमें है दूसरा क्यूब। देखो बेटा, क्यूब क्या होता है? क्यूब भी 3 डायमेंशनल फिगर होते हैं, मगर इसमें सारे साइड्स बराबर होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहां बात करूंगा, 8 सेंटीमीटर ये लूंगा, ये भी सेम साइड होगा और ये हाइट भी 8 सेंटीमीटर होगी। सेंटीमीटर मीटर कुछ भी, जो यूनिट दिया होगा। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूंगा, आपने अभी पढ़ा वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट। क्योंकि इसमें डायमेंशन सारे सेम होते हैं, तो मैं ले सकता हूं इसके बदले ए, लेंथ भी ए, ब्रेडथ भी ए और ये भी ए। इसका मतलब क्या है? ये बन जाएगा ए क्यूब, या आप ऐसे के भी कह सकते हो साइड क्यूब होता है इसका वॉल्यूम। समझ आई बात? अगर मैं बात करूंगा टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगा, देखो बेटा, टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है? यहाँ ट्वाइस लेंथ ब्रेडथ, ब्रेडथ हाइट, हाइट लेंथ। इसमें तो सारे डायमेंशन सेम है। मैं क्या लिखूँ यहाँ? ट्वाइस लेंथ के बदले ए, उसके बदले भी ए, ब्रेडथ के बदले, ब्रेडथ के बदले ए, हाइट के बदले ए, हाइट के बदले ए और लेंथ के बदले ए। ज़रा देखो बेटा कितना बन जाएगा ये? ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या बन जाएगा बेटा ये? ट्वाइस 3 टाइम्स ए स्क्वायर। इसका मतलब ये बन जाएगा 6 ए स्क्वायर। अगर मैं बात करूंगा कर्व्ड सरफेस एरिया की, देखो बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? यहाँ या लेटर सरफेस, ट्वाइस हाइट ब्रेडथ प्लस लेंथ। यहां भी देखो, हाइट के बदले क्या है? ब्रेडथ के बदले भी क्या है? उसके बदले भी क्या है? जरा देखो बेटा, ये बन जाएगा 2a, यहां होगा ट्वाइस ए, 2 टू जार कितना होगा? 4 ए स्क्वायर
इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया तो ऐसे आएगा। ठीक है बेटा। इसके बाद बात करेंगे आप सिलेंडर की। देखो बेटा सिलेंडर, अगर मैं सिलेंडर की बात करूंगा, सिलेंडर तो ऐसे होता है। सिलेंडर में क्या होता है, यहां से यहां तक क्या होगी ये बेटा रेडियस, यहां भी ये रेडियस होगी मगर सेम रेडियस, और इसको करो इसके साथ ज्वाइन, ये बन जाएगी हाइट। अगर मैं यहां वॉल्यूम की बात करूंगा, वॉल्यूम किसके बराबर होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो वहां गिवन होगा, आर मीन्स रेडियस और एच मीन्स हाइट। अगर मैं बात करूंगा कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब जो ये बाहर से, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ये कितना होता है सिलेंडर का, 2 पाई आर एच। ठीक। अगर मैं बात करूंगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, एक तो ये बाहर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया और ये दो सर्कल्स आएंगे। इसका मतलब ये होगा ना कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस एरिया ऑफ सर्कल। अगर मैं लिखूंगा कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच ट्वाइस एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, ये 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं कॉमन लूंगा 2 भी निकलेगा कॉमन दोनों में से, पाई भी निकलेगा कॉमन, एक आर निकलेगा कॉमन, बचेगा क्या, एच प्लस आर। ये होता है सिलेंडर का क्या, वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा कोण की। देखो बेटा कोण ऐसे होता है, इसमें भी यहां से यहां तक ये रेडियस, और यहां से यहां तक ज्वाइन करोगे इसको बोला जाता है हाइट। और एंगल कितना बनाता है बेटा, 90 डिग्री। और जो ये बाहर वाली लाइन होती है इसको बोला जाता है एल, एल मीन्स स्लांट हाइट। ठीक है बेटा। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूंगा, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का थर्ड पार्ट। यानी इसका मतलब 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर एच। हो गया खत्म। अगर मैं करूंगा बात कर्व्ड सरफेस एरिया की बात, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब बाहर से, वो कितना होता है, पाई आर एल। पाई तो गिवन होगा, आर मीन्स रेडियस, एल मीन्स स्लांट हाइट। ठीक है बेटा। और अगर मैं बात करूंगा टीएस से, टोटल सरफेस एरिया की, वो क्या होगा, बाहर वाला एक कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, और नीचे वाली बेस, बेस क्या बन जाता है, एरिया ऑफ सर्कल। देखो बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। अगर मैं बात करूंगा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। कॉमन क्या निकलेगा, पाई निकलेगा कॉमन, आर निकलेगा कॉमन, यहां क्या बचा, एल प्लस आर। ऐसे निकाल सकते हो सकता है क्वेश्चन में आपको एच भी गिवन होगा, आर भी गिवन होगा, स्लांट हाइट निकालनी होगी। ये तो बन जाएगा ना बीच में राइट ट्रायंगल। इस पर कौन सी थ्योरम होगी, पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे। जो भी स्लांट हाइट एल स्क्वायर होगा वो किसके बराबर आएगा, एच स्क्वायर प्लस आएगा आर स्क्वायर। अगर मैं एल की बात करूंगा वो किसके बराबर आएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझ आई मेरी बात। इसके बाद हम बात करेंगे स्फीयर की। देखो स्फीयर में क्या है, अगर हमें स्फीयर बनाए गए ऐसे,
स्फीयर में क्या है, यहां से यहां तक क्या होती है बेटा रेडियस। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूंगा वो किसके बराबर होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक। अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूंगा, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एक ही होता है, सरफेस एरिया की बात करूंगा, सरफेस एरिया कितना होगा, देखो अगर इसमें हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक का कितना होगा पाई आर स्क्वायर, दूसरे के भी क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तीसरे का भी पाई आर स्क्वायर, चौथे का भी पाई आर स्क्वायर, टोटल कितना होगा ये बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक। अगर मैं बात करूंगा अब हेमिस्फीयर की, समझना ये हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का मतलब क्या है, हेमिस्फीयर का मतलब है स्फीयर का आधा हिस्सा, ऐसे बनाएगी, यहां से यहां तक तो ये रेडियस है और यहां से यहां तक भी रेडियस है, इसमें दोनों साइड दोनों रेडियस भी वही होती है, हाइट भी वही होती है। ठीक है बेटा। अगर मैं हेमिस्फीयर की बात करूंगा, जरा देखो वॉल्यूम क्या था स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर मैं हेमिस्फीयर की बात करूंगा, हेमिस्फीयर तो होगा ना आधा किसका, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, यानी ये बन जाएगा 2 1 जार 2 2 जार 4 2/3 पाई आर क्यूब। अगर मैं बात करूंगा सरफेस एरिया की, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया इसमें तो दो ही पार्ट्स हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया मेरे बाहर से कितना आएगा बेटा 2 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं बात करूंगा टोटल सरफेस एरिया, देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, बाहर से कितना है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, और ये ऊपर वाला सर्कल ये भी कितना होगा पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब इसका बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया वॉल्यूम्स में कुछ बेसिक्स था। ठीक है। अब हम आएंगे क्वेश्चंस पर। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, समझ लेना यहां से, बोल रहा है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम इज 64 सेंटीमीटर। क्यूब माने अभी तो आपने पढ़ा जिसके सारे साइड्स बराबर हो गए, बनाया बेटा आपने ऐसा। ठीक है। अगर मैं मानूंगा ये 8 सेंटीमीटर है, क्योंकि यूनिट तो यहां गिवन है सेंटीमीटर में, ये भी होगा 8 सेंटीमीटर, ये भी होगा 8 सेंटीमीटर, गिवन है इसका। देखो गिवन क्या है, वॉल्यूम किसके बराबर है, वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होता है साइड क्यूब, यानी ए क्यूब किसके बराबर होगा 64 के बराबर। इसका मतलब यही होगा ना, ए क्यूब इज इक्वल टू 4 क्यूब, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे वो बन जाएगा 64। इसका मतलब ए कितना आएगा, ए आएगा 4 सेंटीमीटर, यानी एक साइड इसका निकला 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। जब आप इस क्यूब को ही ज्वाइन करोगे दूसरा क्यूब, मान लो यहां से एक और क्यूब करोगे ज्वाइन, आप देखो चेंज किस में आएगी, सिर्फ लेंथ में चेंज आएगी। लेंथ अगर होगी, अभी तो ये 4 सेंटीमीटर है, लेंथ कितनी होगी अब 8 सेंटीमीटर, ब्रेडथ और हाइट में कोई चेंज नहीं आएगी। इसका मतलब जब आप ज्वाइन करोगे, व्हेन 2 क्यूब्स आर ज्वाइनर, अगर आप ज्वाइन करोगे ये क्या बन जाएगा, आप ये बन जाएगा बेटा आप क्यूबाइड, क्योंकि डायमेंशन सब चेंज हो गए। लेंथ कितना आएगा अब 8 सेंटीमीटर, ब्रेडथ कितना आएगा वो तो सेम रहेगी 4 सेंटीमीटर, और अगर मैं हाइट की बात करूंगा वो भी बन जाएगा 4 सेंटीमीटर। हमें क्या कह रहा है, आप इसका निकालो सरफेस एरिया, यानी टोटल सरफेस एरिया, वो किसके बराबर होता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, अभी तो मैंने पढ़ाया सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, सरफेस एरिया होगा अब ट्वाइस लेंथ ब्रेडथ, ब्रेडथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ। 2 को ऐसे ही रखो, बोलो बेटा लेंथ कितनी है, वो तो है 8, और ब्रेडथ कितनी है 4, ये भी कितनी है 4, और हाइट भी क्या है 4, प्लस हाइट कितनी है 4,
और ये कितनी है 8 सेंटीमीटर। ये होगा 2, ये कितना बन जाएगा 4 इंटू 8 कितना होगा बेटा 32, 4 4 जार 16, ये भी होगा 32, 32 प्लस 32 प्लस 16 ये क्या बन जाएगा 80, यानी ये बन जाएगा 2 इंटू 80, 2 इंटू 80 कितना होगा 160, मगर एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आई बात। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फेरिकल माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 40 सेंटीमीटर। देखो ये हेमिस्फेयर है, इसके ऊपर क्या है बेटा ये सिलेंडर। डायमीटर कितना है, डायमीटर है, अगर डायमीटर है 40 सेंटीमीटर, जरा बोलो बेटा रेडियस कितनी होगी, इसका हाफ कितना होगा 7 सेंटीमीटर, यानी रेडियस क्या होगी यहाँ, रेडियस होगी यहाँ 7 सेंटीमीटर। समझना यहाँ भी ये रेडियस कितनी होगी और हेमिस्फेयर की 7 सेंटीमीटर। फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है इसके ऊपर मैंने सिलेंडर डाला है, सिलेंडर और हेमिस्फेयर की रेडियस तो सेम रहेगी, और ये बन जाएगी वेसल, इसकी हाइट कितनी है 30 सेंटीमीटर। आपको पहले ढूंढनी है सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर की हाइट कितनी होगी। आप लिखोगे ना पहले रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, दोनों की रेडियस कितनी आएगी आप 7 सेंटीमीटर। अगर मैं बोलूंगा हाइट ऑफ सिलेंडर कितना होगा, हाइट ऑफ सिलेंडर समझना, हाइट ऑफ सिलेंडर एच वो होगी ना, टोटल हाइट कितनी है इसमें 30 सेंटीमीटर, इसको करो ना ये सरफेस हेमिस्फेयर की 7 सेंटीमीटर माइनस, क्योंकि हेमिस्फेयर में रेडियस और हाइट सेम होती है, इसका मतलब ये बन जाएगा 30 माइनस 6, 30 माइनस 7 कितना आएगा बेटा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर बोल रहा है आप बोले फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इस वेसल का इनर सरफेस एरिया निकालना है। आप क्या बोलोगे सरफेस इनर सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका निकालोगे, पहले सिलेंडर प्लस क्या करोगे कर्व्ड सरफेस एरिया का हेमिस्फेयर, ये तो बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल कितना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कितना होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, अभी तो मैंने पढ़ाया, वो क्या होता है 2 पाई आर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ये भी तो पढ़ा आपने। अगर मैं कॉमन की बात करूंगा, कॉमन क्या आएगा 2 पाई आर, अंदर क्या बचेगा एच प्लस आर। समझ आई मेरी बात, इसका मतलब 2, देखो यहां मिसप्रिंट है, ये इंक्लूड करना, पाई का वैल्यू 22/7 लेना, इसने यहां मेंशन नहीं किया, आप यही लेना। पाई का वैल्यू कितना आएगा 22/7, रेडियस कितनी है, रेडियस तो 7 है, एच कितना है वो तो 6 है, आर कितना है वो भी 7 है। आप बोलोगे ना बेटा ये तो आएगा 20, 7 और 7 क्या होगा कट, यहाँ क्या बचेगा 20, यहाँ क्या होगा ये होगा 30, यानी इसका मतलब ये आएगा 22 इंटू ये होगा 44 इंटू होगा 30, जो ये आंसर आएगा, आंसर किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, आप करना 44 इंटू 30, जो भी आंसर आएगा वही इसका आंसर है। समझ आई मेरी बात। चलिए बेटा आगे देखो क्या कह रहा है, A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both of their radii being equal to 1 centimeter at height of the cone is equal to 1 centimeter। देखो बोल रहा है कि एक कोन है, एक हेमिस्फेयर है, इसके ऊपर एक कोन है, ठीक, हेमिस्फेयर की रेडियस और कोन की रेडियस 1 सेंटीमीटर है, और बोल रहा है कि जो रेडियस है कोन और हेमिस्फेयर की वही हाइट ऑफ कोन भी है, यानी हाइट भी कितनी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, हमें क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ, ये है इन टर्म्स ऑफ पाई। ठीक है बेटा, हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, इसको ऐड करेंगे वही बन जाएगा इस पूरे सॉलिड का
वॉल्यूम। ठीक है, ज़रा देखो, पहले हम लिखेंगे ना, पहले रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। अगर मैं आर मानूंगा वो कितना है बेटा, 1 सेंटीमीटर। समझ आई बेटा बात। और क्या है, हाइट, हाइट ऑफ कोन वो भी कितनी है, गिवन एच अगर हम मानेंगे वो भी है 1 सेंटीमीटर। यहां तो ठीक है बात। बोल रहा है कि आप निकालो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे निकलेगा बेटा, जरा बोलो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है बेटा, 2/3 पाई आर क्यूब। आपका बेटा पता है 1/3, पाई तो ऐसे ही देंगे, आर का वैल्यू कितना है, वो तो 1 सेंटीमीटर है, 1 का स्क्वायर, एच भी कितना है, वो भी 1 है, प्लस 2/3 लिखेंगे, पाई भी ऐसे, यहां क्या होगा बेटा, 1 का क्यूब। 1 स्क्वायर इंटू 1 कितना होगा, 1, ये यहां क्या आ जाएगा बेटा, पाई/3, और यहां भी क्या आएगा, 2 पाई/3। एलसीएम सेम है, यहां क्या होगा, पाई प्लस 2 पाई। जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम लेंगे एलसीएम। ये कितना होगा बेटा, 3 पाई/3, 3 हो गया कैंसिल, कितना आया, पाई। हमें पाई में ही निकालना है, मगर यूनिट क्या होगा, अगर सेंटीमीटर में है तो हम लेंगे सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर में लेंगे, और अगर एरिया होता तो हम लिखते सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद देखो, ये सर्कल्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि द टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल टू ए सर्कल आर इक्वल। देखो पहले हम सीखेंगे ये क्या होता है, सर्कल क्या होता है। देखो बेटा, एक सर्कल ऐसे है, अगर मैं यहां से यहां तक डालूंगा एक लाइन सेगमेंट, यहां से यहां तक, एक साइड को ही टच करेगी, सेंटर से खींचोगे एक साइड को ही टच करेगी, इसको बोला जाता है बेटा रेडियस। समझ आई बात। अगर मैं यही सर्कल बनाऊंगा ऐसा, सेंटर में पास होगी, दोनों साइड को ये टच करेगी, इसको बोला जाता है बेटा डायमीटर। ठीक, यही सर्कल में बनाऊंगा ऐसे, ये है सेंटर, अगर दो साइड इसको टच करेगी, इसको बोला जाता है बेटा कॉर्ड। ये भी तो कॉर्ड है, ये भी तो दो साइड इसको टच करते हैं, इसको बोला जाता है बेटा, ये याद रखना, इसको बोला जाता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है ये सर्कल की। ठीक, ये कॉर्ड होती है। अगर मैं यही सर्कल बनाऊंगा ऐसा, और एक लाइन इंटरसेक्ट करेगी, यहां तो टच करती थी, अब क्या करेगी, इंटरसेक्ट, दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी, यहां और यहां, इसको बोला जाता है बेटा सीकेट। समझ आई बात। अब अगर यही सर्कल होगा ऐसा, और यहां से एक लाइन इसको टच करेगी ऐसा, सर्कल के आउटसाइड एक पॉइंट पर टच करेगी, इसको बोला जाता है बेटा टेंजेंट। क्या बोला जाता है, टेंजेंट। और जिस पॉइंट पर टच करेगी, इसको बोला जाता है बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक, और अगर मैं ऐसे ही लिखूंगा एक और सर्कल, यहां से यहां तक तो ये सेंटर है, ये मैं बनाऊंगा बेटा टेंजेंट, ये है यहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर मैं सेंटर से यहां तक एक लाइन बनाऊंगा, ये तो बेटा है रेडियस, ये है बेटा टेंजेंट, और जो ये एंगल बनाता है यहां, ये हमेशा कितना बनाता है, 90 डिग्री। इसका मतलब है ना, रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होती है, किस पर होती है, टेंजेंट पर।
समझ आए मेरी बात? अब यही कॉन्सेप्ट हम इसमें इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। देखो बेटा कैसे। देखो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में पूछी जाएगी भी। देखो बेटा बोल रहा है कि अगर आपके पास एक सर्कल है, आप ऐसे लेना एक सर्कल। हाँ सर लिया सर्कल एक। यहाँ क्या होगा बेटा इसका, ये तो सेंटर है, ठीक है। बोल रहा है कि बाहर कोई पॉइंट है P, एक्सटर्नल पॉइंट P है। यहाँ से अगर आप दो टेंजेंट्स खींचोगे, डालोगे इस पर, एक टेंजेंट तो यहाँ आएगा और दूसरा टेंजेंट कहाँ आएगा बेटा, दूसरा टेंजेंट तो यहाँ आएगा। आपको बोल रहा है कि अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स डालोगे सर्कल पर, आपको दिखाने हैं क्या ये टेंजेंट और ये टेंजेंट इक्वल है, यही दिखाने हैं आपको, यही थ्योरम कह रही है, ठीक। अगर मैं यहां से यहां तक ये डालूंगा रेडियस और यहां से यहां तक डालूंगा बेटा रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, ठीक है बेटा। यहां मैं नाम दूंगा बेटा ए, इसका नाम दूंगा मैं बेटा बी, यहां क्या होगा ये ओ, समझ लेना। मैंने ये भी बोला आपको रेडियस और टेंजेंट क्या होती है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये भी एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ठीक। अब मैं इस फिगर को दो ट्रायंगल्स में कन्वर्ट करूंगा, ऐसे मैं इसको ज्वाइन करूंगा। अब बन गए ना एक और ट्रायंगल, ये एक और ये ट्रायंगल। हमें दिखाना है PA किसके बराबर है, PB के बराबर। समझ आई बात? हम लिखेंगे लेट PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स। अगर ये दो टेंजेंट्स है समझ लेना, ठीक है। और OA और OB क्या है रेडियस, OA एंड OB बी रेडियस, ये भी ठीक है। समझ आई बात? मैं ज्वाइन करूंगा, अगर मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा यहां, कंस्ट्रक्शन क्या करूंगा, ज्वाइन करूंगा मैं OP। अगर मैं ज्वाइन करूंगा OP, यहां तो दो ट्रायंगल बनेंगे। कौन कौन सा ट्रायंगल बनेगा, इन ट्रायंगल OPA, सॉरी इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल होगा, OBP। समझ आए मेरी बात? दो ट्रायंगल हो। क्या मैं बोल सकता हूं ना OA किसके बराबर है, OB के बराबर? ये रेडियस तो सेम होगी क्योंकि सर्कल की रेडियस तो सेम होती है। यहां लिखूंगा मैं इसका प्लूरल रेडियाई ऑफ सर्कल। एक बात होगी। क्या मैं लिख सकता हूं ना एंगल OAP OPB दोनों क्या है 90 डिग्री, OAP इज इक्वल टू एंगल क्या होगा OBP, यहां मैं लिखूंगा ईच 90 डिग्री, ठीक है बेटा। अगर मैं दोनों ट्रायंगल की बात करूंगा, क्या ये OP कॉमन है दोनों में, हाँ सर है, OP इज इक्वल टू OP क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। देखो दो साइड्स है, बीच में एक एंगल क्या है 90 डिग्री। आपको पता होगा देयरफॉर ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल, OAP ये किसका कॉन्ग्रेंट क्या होगा, OBP, यानी ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे कॉन्ग्रेंट। क्यों होंगे कॉन्ग्रेंट, देखो ये साइड है, ये साइड है, बीच में क्या है 90 डिग्री एंगल है। कौन सी कॉन्ग्रेंस लगेगी यहां, राइट हैंड यानी RHS कॉन्ग्रेंस रूल, राइट हैंड कॉन्ग्रेंस रूल। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपको कॉन्ग्रेंट निकले तो मैं कह सकता हूं ना AP किसके बराबर है, PB के बराबर। AP किसके बराबर है, PB के बराबर, यानी दोनों टेंजेंट्स बराबर होंगे। क्यों होंगे टेंजेंट्स दोनों बराबर, बाय
CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। समझ आई बात? चलिए बेटा आगे लो स्क्रीनशॉट। ठीक, इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बेटा, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, देखो कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है? दो सर्कल्स या दो से ज्यादा जिसका सेंटर एक ही हो। अगर मैं बोलूंगा इस सर्कल का सेंटर तो ये है, बड़े वाले का भी सर्कल सेंटर क्या है ये, इनको बोला जाता है कंसेंट्रिक सर्कल जिसका सेंटर एक ही होगा। अब देखो यहां, अब देखो यहां बेटा क्या है, अब क्या कह रहा है? बोल रहा है कि टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। छोटे वाले की है 3 सेंटीमीटर, बड़े वाले की क्या है 5 सेंटीमीटर। यहां भी होगा बेटा 5 सेंटीमीटर। ठीक, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। बोल रहा है कि जो एक कॉर्ड है जो टच करती है स्मॉलर सर्कल को, ठीक, स्मॉलर सर्कल को क्या करती है वो टच, मगर बड़े वाले की क्या बन जाती है वो कॉर्ड। हमें यही निकालना है, इसकी लेंथ, इस कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। अगर आप देखोगे बेटा, अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये है 5 सेंटीमीटर। मैंने अभी बोला आपको जो रेडियस और टेंजेंट होता है वो क्या होता है आपस में, वो तो परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। आपको पता है ये भी परपेंडिकुलर भी हाइपोटेन्यूज आप निकाल सकते हैं, बेस निकलेगी AP की। फिर दूसरे ट्रायंगल में जो इसकी बेस निकलेगी वही तो इसकी भी निकलेगी, हाँ निकलेगी। फिर इन दोनों को हम सम करेंगे, वो इसकी कॉर्ड होगी, लेंथ ऑफ कॉर्ड होगा। ठीक, अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं यहां लूंगा, ठीक है ना, ऐसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा मैं बेटा। देखो हियर ऐसे लिखना, सिनस रेडियस हमेशा क्या होती है परपेंडिकुलर, किस पर होती है बेटा, टेंजेंट पर। ठीक, अगर मैं बात करूंगा OA की, OA कितना है बेटा 3 सेंटीमीटर। अगर मैं बात करूंगा OP की, OP बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, वो कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर। अगर मैं ये ट्रायंगल लूंगा, इन ट्रायंगल OAP मैं यूज कर सकता हूं ना पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी OP का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी OA का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी AP का स्क्वायर। जरा देखो बेटा ये कितना आएगा, ये तो आएगा 5 का स्क्वायर। OA कितना होगा, ये तो होगा 3 स्क्वायर। AP कितना होगा, AP तो हमें निकालना है। जरा देखो बेटा ये कितना आएगा, ये आएगा 25, ये कितना आएगा बेटा, ये आएगा 25, ये आएगा 9 प्लस AP का स्क्वायर। जरा देखो बेटा ये कितना आएगा 25, ये 9 आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा बेटा ना -9 इज इक्वल टू AP स्क्वायर। और मैं लिख सकता हूं ना AP का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा 16। इसका मतलब AP किसके बराबर होगा, √16। इसका मतलब AP किसके बराबर आएगा 4 सेंटीमीटर के बराबर, 4 सेंटीमीटर। यहां से भी तो ऐसे ही है। सिमिलरली अगर मैं दूसरे ट्रायंगल की बात करूंगा, कौन सा ट्रायंगल, OAQ, इसमें देखो सिमिलरली AQ भी क्या आएगी, AQ भी आएगी 4 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है PQ। PQ किसके बराबर आएगा, वो आएगा PA या AP प्लस क्या आएगा AQ। जरा देखो ये तो आया 4 सेंटीमीटर, ये भी आ गया 4 सेंटीमीटर, कितना होगा 8 सेंटीमीटर, यानी लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल वो क्या निकलेगी बेटा 8 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, चलिए बेटा ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है,
देखो आपने पढ़ा होगा बेटा मीन, मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। मुझे यहाँ पूरा नहीं पढ़ाना है, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाने, ठीक है बेटा। मीन किसके बराबर होता है बेटा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या टर्म्स बोलो डिवाइड बाय क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मान लो आपके पास कोई इंडिविजुअल सीरीज होगी अकेली फ्रीक्वेंसी के बगैर। अगर मैं इसकी मीन की बात करूंगा, मीन किसके बराबर आएगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड में कितना आएगा? नंबर ऑफ टर्म्स वो कितने हैं? 5। अगर मैं इसका सम देखूंगा वो बेटा आएगा 15 डिवाइड बाई 5, यानी वो आ जाएगा 3। ये तो होते हैं इंडिविजुअल सीरीज, मगर यहाँ इंडिविजुअल सीरीज का ये क्वेश्चन नहीं है, ये कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है। देखो आपको चलना है कहाँ से? 0 से 2, फिर कहाँ से? 2 से 4, 4 से 6। देखो इस कंटिन्यूअस सीरीज के लिए फार्मूला क्या है? जो मीन होता है वो क्या इसके बराबर होता है? समेशन ऑफ, समेशन मीन्स सिग्मा नहीं बोलते इसको, इसको बोलते हैं समेशन। समेशन का मतलब होता है सम। क्या करना है? सम ऑफ एफ डॉट एक्स, यानी फ्रीक्वेंसी और एक्स को करना है मल्टीप्लाई, डिवाइड में क्या लिखना है? समेशन ऑफ एफ, यानी समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का। ये कंसेप्ट हम इसमें अप्लाई करेंगे। देखो बेटा कैसे करेंगे इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन आया स्टैटिस्टिक्स में, सारे क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि वहां सेम पैटर्न के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, यही कंटिन्यूअस सीरीज के। बस ध्यान रखो थोड़ा करना क्या है। देखो बेटा पहले मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, जगह कम है, बस मैनेज करो। कितने हैं ये है CI, मैं लिखूंगा फिलहाल यहाँ F। ठीक है बेटा, CI में क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 रोज बनानी है आपको। 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो क्लास इंटरवल में क्या है? 0 to 2, फिर क्या है बेटा? 2 to 4, फिर क्या है? 4 to 6, फिर है 6 to 8, फिर क्या है? 8 to 10, 10 to क्या है? 12, 12 to 14 है। ठीक है बेटा, फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 2 1 3 2 3 और 4। मैंने अभी आपको पढ़ाया जो इसकी फार्मूला होती है मेन की, वो होता है समेशन ऑफ एफ डॉट एक्स डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ। इजी क्वेश्चन है ये। फ्रीक्वेंसी तो आपके पास है मगर एक्स तो आपके पास नहीं है, आपके पास क्लास इंटरवल है। देखो ये एक्स निकालने का तरीका क्या है? आपको निकालना है इसका मिड वैल्यू। निकालते कैसे है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। लोअर लिमिट कितना है? 0, प्लस कितना है? 2 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा बेटा? 1। ये तो आएगा 1। 4 + 2 कितना होगा? 6, 6 डिवाइड बाई 2 वो क्या आएगा? 3। ये कितना होगा? आप देखो डिफरेंस कितनी आई? 2 2 की, ये बन जाएगा 5। ये क्या बन जाएगा बेटा? 7। ये क्या बन जाएगा बेटा? 9। ये क्या बन जाएगा बेटा? 12। ठीक है ना? नहीं, ये बन जाएगा बेटा 11। ये होगा बेटा 11। क्यों? देखो 10 और 12 कितने हो गए? 22 डिवाइड बाई 2 होगा 11। ये क्या होगा? ये होगा बेटा 13। अब क्या निकालना है बेटा? एफ डॉट एक्स निकालना है आपको बेटा। एफ डॉट एक्स यानी एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है। करो। 1 × 1 कितना होगा बेटा? 1। 3 × 2 कितना होगा बेटा? 6। 5 1 जार कितना होगा बेटा? 5। 7 × 3 कितना होगा? 21। 9 × 2 कितना होगा बेटा? 18। 11 × 3 कितना होगा? ये होगा बेटा 33।
ठीक, और 13 इंटू 4 कितना होगा 52। अब क्या मुझे निकालना है समेशन ऑफ एफ डॉट एक्स यहाँ, और क्या चाहिए मुझे समेशन ऑफ एफ, इसको सम करो। देखो बेटा समेशन ऑफ एफ एक्स कितना आएगा, करो तब तक। समेशन ऑफ एफ एक्स कितना आएगा बेटा, ये आएगा 146। अगर मैं समेशन की एफ की बात करूंगा ये कितना आएगा, ये आएगा समेशन ऑफ एफ कितना आएगा, ये आएगा 16। करो अब इसमें सबस्टिट्यूट, ये आएगा 146 डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ कितना है बेटा 16। अगर आप इसको कैंसिलेशन करोगे, कैंसिलेशन करने के बाद यहाँ कितना आएगा बेटा, ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 9.1 आएगा अप्रॉक्सीमेटली, यानी ये इसका मीन होगा। समझ आई मेरी बात। इसके बाद देखो बेटा, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। मोड क्या होता है पहले समझो, ये मोड क्या होता है। मोड को हम डिनोट करते हैं Z से। मोड होता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली टाइम्स अकर, यानी जो बहुत बार रिपीट होगा उसी को हम बोलते हैं मोड। अगर मैं इंडिविजुअल सीरीज की बात करूंगा 1 2 2 3 4 5 2 6 और 9, अगर मैं बोलूंगा मोड कितना होगा यहाँ, मोड को मैंने क्या बोला, जो बहुत बार रिपीट होगा। बहुत बार कौन सी टर्म रिपीट है 2, इसका मतलब इसका मोड आएगा 2। ये है इंडिविजुअल सीरीज की बात। मगर आपके पास है यहाँ कंटिन्यूअस सीरीज, इसके लिए यहाँ अलग फार्मूला है। देखो कंटिन्यूअस सीरीज को करने का तरीका क्या है, कौन सी फार्मूला लगेगी। देखो इसके लिए मैं यहां लिखूंगा मोड के लिए फार्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। L मीनस लोअर लिमिट जहां मॉडल क्लास हो, F1 का मतलब ऑरिजिनल फ्रीक्वेंसी, F0 का मतलब जो इसके ऊपर होगी प्रोसीडिंग फ्रीक्वेंसी, और F2 का मतलब इसके नीचे जो होगी, जो F1 के नीचे फ्रीक्वेंसी होगी उसको बोला जाता है F2। और I क्या होता है, I होता है डिफरेंस बिटवीन टू क्लास इंटरवल। जैसे यहाँ 2 क्लास इंटरवल है, इनकी डिफरेंस कितनी होगी। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे मॉडल क्लास कहाँ लाई करेगा। मैंने क्या बोला, मोड की डिफिनेशन मोस्ट फ्रीक्वेंटली टाइम्स आकर। देखो इसका मतलब है 5 और 15 कितनी बार रिपीट हुआ होगा 6 टाइम्स, ये 11 टाइम्स, ये 21 टाइम्स, ये 23 टाइम्स, ये 14 टाइम्स। यानी सबसे ज्यादा टर्म कौन सी रिपीट होगी 35 और 35 टू 45। इसका मतलब मॉडल क्लास इसमें लाई करेगा, यानी मॉडल क्लास लाइज इन किस में होगा, किस इंटरवल में होगा 35 टू 45। जो वो फ्रीक्वेंसी होगी इसको हम नाम देते हैं F1 से। जो पहली वाली फ्रीक्वेंसी होती है इसको बोलते हैं F0। जो इसके बाद F1 के बाद होती है फ्रीक्वेंसी इसको बोला जाता है F2। आया ना 0 1 और 2। अब देखो मोड क्या होगा, मोड की फार्मूला क्या है, L मीनस लोअर लिमिट क्या है, इन दोनों का लोअर लिमिट वो तो बेटा 35 है, प्लस जरा देखो बेटा F1 क्या है, F1 तो 23 है, आप भी बेटा लिखोगे 23 माइनस फिर क्या है F0 कितना है बेटा 21, फिर क्या लिखोगे 2 इंटू F1 का मतलब होता है इंटू 23 माइनस कितना होगा बेटा 21 F0 माइनस क्या है F2 का वैल्यू कितना है वो तो 14 है, और I क्या है डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल्स वो क्या है 45 माइनस 30 कितना होगा बेटा 10। अगर मैं बात करूंगा बेटा यहाँ तो 35 आएगा, प्लस 23 माइनस 21 कितना होगा वो तो बेटा 2 होगा, ये आएगा ना बेटा 46
माइनस कितना होगा बेटा 21 माइनस 14, इनटू में कितना होगा बेटा 10। इसका मतलब ये आएगा 35 प्लस प्लस 2 10 कितना होगा बेटा 20 डिवाइड बाई ये होगा 46 माइनस 21 माइनस 14, ये कितना होगा 35। इसका मतलब ये होगा 35 प्लस होगा 20 डिवाइड बाई कितना आएगा 46 माइनस 35 कितना होगा बेटा 46 माइनस वो होगा 11, ये होगा बेटा 35 प्लस 20 डिवाइड बाई 11 कितना होगा बेटा, ये होगा अप्रॉक्सीमेटली 1.8, यानी इसका मॉडल क्लास इसका मोड कितना बनेगा 35 यानी 36.8 अप्रॉक्सीमेटली इसका मोड होगा। ठीक है बेटा, इसके बाद बस इतने ही क्वेश्चन थे बेटा जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।